नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम प्यारे साथियों। माइंड बूस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं लेकर आया हूँ राजस्थान करंट अफेयर की क्लास, जिसके अंदर अपन चर्चा करेंगे आज के जो भी करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण पर्सन है उनकी और उनसे जुड़े हुए जो भी तथ्य है उनकी। तो ये क्लास है जो राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, तो इससे जुड़े रहे और जो भी डेली का करंट अफेयर प्राप्त होता है उसे अपडेट करते रहे। तो क्लास की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ में। और आज का अपना मोटिवेशनल कोट है वो है, अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। तो लोगों का तो जो काम है वो बातें बनाना है, आप लक्ष्य पर अपना फोकस करो और निरंतर मेहनत करते रहो ताकि सफलता प्राप्त कर सको। अब शुरुआत करते हैं यस्टरडे रिवीजन के साथ में। और जो कल की क्लास थी उसके क्वेश्चनों का पहले रिवीजन करेंगे जल्दी से, उसके बाद में आज के जो मुख्य करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है वो है, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत विवाह सहायता के रूप में कितनी राशि का प्रावधान है? तो 75,000 रुपये का जो है महात्मा ज्योतिबा फुले जो मंडी श्रमिक कल्याण योजना है उसके तहत विवाह सहायता के रूप में राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मिस ग्रैंड राजस्थान 2026 का खिताब किसने जीता? तो मीनाक्षी छापोला ने। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में टाइम मैगजीन की वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पैलेस 2026 सूची में जोधपुर के किस स्थल को शामिल किया गया है? तो मारोखेत, तो इस पर्यटन कृषि पर्यटन स्थल है उसको शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यूएन मान्यता प्राप्त IIMSAM का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त होने वाले भारत के पहले विश्वविद्यालय प्रमुख कौन है? तो डॉक्टर संदीप बख्शी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न लिटिल अंडमान प्रो 2026 सर्फिंग प्रतियोगिता में टॉप 3 में स्थान बनाने वाली राजस्थान की खिलाड़ी कौन है? तो वो है रीवा अरोड़ा। कौन है? उसका नाम है रीवा अरोड़ा। तो ये थे रिवीजन के क्वेश्चन। अब शुरुआत करते हैं आज की जो मुख्य करंट अफेयर की क्लास है उसकी। तो पहला क्वेश्चन है आज का वो है, जोधपुर की कायलाना झील को वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म हब बनाने के लिए किस बैंक के साथ जोड़ा गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है विश्व बैंक, दूसरा एशियन डेवलपमेंट बैंक, तीसरा ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक और चौथा है नाबार्ड। चौथा ऑप्शन है नाबार्ड। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। अब बात करें तो वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो इसकी स्थापना है दोस्तों वो 1966 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में। कहाँ पर? मनीला, फिलीपींस में। अब बात करें तो इस एशियन जो डेवलपमेंट बैंक है इसका जो कार्य है दोस्तों वो है एशिया के जो क्षेत्र है उनका विकास करना और गरीबी को दूर करना। तो इसके द्वारा कायलाना झील का जो है इस बैंक के द्वारा कायलाना झील कहाँ पर है? तो यह है जोधपुर में। उसका विकास किया जाएगा। क्या किया जाएगा? तो कायलाना झील का विकास किसके द्वारा? एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। अब अगली बात करें तो वो है इस झील के अंदर क्या क्या विकास किया जाएगा। तो इस झील के जो आसपास है सड़कें हैं उनको चौड़ा किया जाएगा, नई सड़कें बनाई जाएगी। इस झील के अंदर फ्लोटिंग डेक, तैरता हुआ मंच बनाया जाएगा एक, और पर्यटकों के लिए जिप लाइन, इको ट्रेल या बर्ड वाचिंग टावर भी बनाया जाएगा।
तो कहने का मतलब है इस कायलाना झील है उसको पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसके पाँचवें जो पाँचवें चरण के अंतर्गत इसका है वो विकास किया जाएगा। अब अगली बात करें विश्व बैंक की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी उसकी बात करेंगे। विश्व बैंक की दोस्तों स्थापना हुई थी वो हुई थी 1944 में। कब? 1944 में, जुलाई 1944 को। इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय है दोस्तों वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पर? वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब अगली बात करें तो एक ऑप्शन है नाबार्ड का। नाबार्ड की बात करें दोस्तों तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 की 82 को हुई थी। इसकी स्थापना है दोस्तों वो बी शिव रमन समिति की सिफारिश पर की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय की मैं बात करूं तो वो है मुंबई में। और इसका कार्य क्या है? तो इसका जो कार्य है वो है ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करना। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। क्या नाम है? नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। अब बात आती है भारतीय स्टेट बैंक की। किसकी? तो इसकी मैं बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी भारतीय स्टेट बैंक की जुलाई 1955 को। कब हुई थी? जुलाई 1955 को। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। तो ये बातें हैं जो ध्यान रखना। अब बात करते हैं इस जोधपुर के कायलाना झील प्रश्न के इंग्लिश वर्जन की। तो इसका इंग्लिश वर्जन है वो है विच बैंक हैज़ बीन पार्टनर विद टू डेवलप जोधपुर कायलाना लेक इनटू ए वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म हब। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी। ये इसकी प्रमुख बातें क्या क्या है? तो कायलाना झील विकास प्रोजेक्ट, कायलाना झील को वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म हब बनाना। तो ये इसका क्या है उद्देश्य प्रोजेक्ट का। वित्तीय सहयोग की बात करें तो वित्तीय सहयोग राजस्थान सरकार ने इस प्रोजेक्ट को एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी की 5वें चरण में शामिल किया है। प्रोजेक्ट का मुख्य आधार क्या है? तो झील के प्राकृतिक स्वरूप को छेड़े बिना उसे आधुनिक सुविधाओं से लैस करना। विकास कार्य की बात करें तो झील के आसपास की सड़कों को चौड़ा करना और नई सड़कें बनाना। अब इस झील के अंतर्गत फ्लोटिंग डेक, एक तैरता हुआ मंच भी बनाया जाएगा और पर्यटकों के लिए जिप लाइन, इको ट्रेल और बर्ड वाचिंग टावर का निर्माण किया जाएगा। म्यूजिकल फाउंटेन और कनेक्टिंग ब्रिज की स्थापना की जाएगी। और इस प्रोजेक्ट की जो डीपीआर है वो दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई। पर्यावरण संरक्षण, झील को पानी प्रदूषण मुक्त रखने के लिए आधुनिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और ग्रीन एनर्जी मॉडल सोलर लाइटिंग का उपयोग किया जाएगा। तो ये थी कायलाना झील प्रोजेक्ट उससे संबंधित प्रमुख बातें। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे की क्लास के लिए माइंड बूस्ट एकेडमी के साथ में जुड़े रहें। अब अगला क्वेश्चन है दूसरा, वो है व्यापार राजस्थान 2026 कार्यक्रम की थीम क्या थी? तो पहला ऑप्शन है आत्मनिर्भर राजस्थान। दूसरे की बात करूँ मैं तो वो है गिविंग व्हील्स टू विकसित राजस्थान। तीसरा ऑटोमोबाइल का भविष्य और चौथा है राजस्थान प्रगति पथ। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है
गिविंग व्हील टू विकसित राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है जो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो अब बात करें राजस्थान जो व्यापार राजस्थान 2026 कार्यक्रम उसकी, तो इसका जो आयोजन है दोस्तों वो 18 अप्रैल को जयपुर में हुआ था। कहाँ पर? तो जयपुर में। अब इसकी बात करें इसके मुख्य आयोजन कौन है, तो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। कौन? तो इसके आयोजक है वो है फाडा। इसका मतलब क्या है? फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। थीम क्या थी इसकी? तो इसकी जो थीम थी दोस्तों, थीम की बात करें तो ये इसकी थीम थी, क्या थी? गिविंग व्हील्स टू विकसित राजस्थान। अब इसका जो उद्देश्य है दोस्तों वो है ऑटोमोबाइल जो रिटेल सेक्टर है उसको बढ़ावा देने के लिए राज्य के अंदर निवेशकों जो उद्यमी है उनको अपार जो संभावनाएं देना, या उनके लिए जो उद्योग है उनको खोलना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये था। अब इस कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि थे सीएम भजन लाल जी शर्मा। अगली बात करें तो वो है इसके इंग्लिश वर्जन की। तो इसका इंग्लिश वर्जन है व्हाट वाज द थीम ऑफ द बिजनेस राजस्थान 2026 प्रोग्राम, तो गिविंग व्हील टू डेवलपमेंट राजस्थान। ये इसकी प्रमुख बातें कौन कौन सी है, तो राजस्थान जो व्यापार राजस्थान 2026 आयोजन 18 अप्रैल 2026 को जयपुर के मेरिटियल होटल में आयोजित किया गया। मुख्य आयोजक कौन थे इसके, तो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फाडा के तत्वाधान में। मुख्य थीम तो गिविंग व्हील्स टू विकसित राजस्थान, गिविंग व्हील्स टू विकसित राजस्थान, ये इसकी थीम थी। मुख्य अतिथि कौन थे, तो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा इसके मुख्य अतिथि थे कार्यक्रम में। इसका उद्देश्य क्या है कार्यक्रम का, तो इसका उद्देश्य है राज्य में ऑटोमोबाइल रिटेल सेक्टर को बढ़ावा देना और निवेशकों में उद्यमियों के लिए अपार संभावनाएं खोलना। तो ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है दोस्तों जिसके अंतर्गत कार या अपन कह सकते हैं वाहन निर्माण, वाहनों का जो निर्माण किया जाता है उस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये व्यापार राजस्थान जो 2026 है वो आयोजन किया गया। इसके मुख्य आयोजक थे फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन और इसकी थीम थी गिविंग व्हील्स टू विकसित राजस्थान। अगला क्वेश्चन है वो है पहली बार भारत में होने वाली वर्ल्ड हेबाब चैंपियनशिप 2026 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया, तो पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा अजमेर, तीसरा उदयपुर और चौथा बीकानेर। तो इसका आयोजन है वो जोधपुर जिले में किया जाएगा। अब बात करते हैं वर्ल्ड हेबाब जो हेबॉल चैंपियनशिप 2026 है उसकी। तो ये दोस्तों वर्ल्ड हेबॉल चैंपियनशिप है, ये इसकी शुरुआत है वो 1980 के दशक से चीन से शुरुआत हुई थी। चीन से ये शुरू हुई थी। अब इसकी अगली बात करें तो भारत के अंदर ये पहली बार आयोजन हो रहा है। आयोजन की बात करें तो कहाँ पर होगा, तो जोधपुर में। जोधपुर में कहाँ पर होगा, तो जोधपुर में होगा उम्मेद भवन पैलेस में। उम्मेद भवन पैलेस के अंदर इसका जो है आयोजन होगा। अब ये आयोजन है दोस्तों वो भारत में पहली बार होगा। भारत में पहली बार इसका आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन है वो कब होगा, तो इसका आयोजन होगा अगस्त 2026 में। कब होगा, तो 2026 में इसका जो आयोजन होगा। अब अगली बात करें तो इस जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है इसकी मैं बात करूं
तो ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप है जो पहली बार कब हुई थी? तो 2015 के अंदर पहली बार है जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप ये हुई थी। तो ये आप ध्यान रखना। अगली बात करें तो इसके अंदर जो इनामी राशि है, इनामी राशि कितनी दी जाएगी? इनामी राशि है दोस्तों वो इसके अंदर 4 करोड़ रुपए की है, इनामी राशि दी जाएगी 4 करोड़ की। तो ये थी इसकी प्रमुख बातें। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, वो है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान विल द वर्ल्ड बेसबॉल चैंपियनशिप 2026 विच विल बी हिल्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम बी होस्टेड। तो जोधपुर के अंदर कहाँ पर? तो उमेद भवन पैलेस में। तो ये ध्यान रखो, ये इसकी प्रमुख बातें क्या है। वर्ल्ड हेबॉल चैंपियनशिप 2026 भारत में वर्ल्ड हेबॉल चैंपियनशिप का पहली बार आयोजन हो रहा है। कहाँ हो रहा है? तो उमेद भवन पैलेस जोधपुर में। आयोजक की बात करें तो भारतीय बिलियर्ड स्नूकर संघ और राज मारवाड़ खेल महोत्सव के संयुक्त तत्वाधान में अगस्त 2026 में। कब? अगस्त 2026 को इसका आयोजन किया जाएगा। इनामी राशि की बात करें तो इनामी राशि है दोस्तों 4 करोड़ की। कितने की? 4 करोड़ रुपए है वो इनामी राशि इसके अंदर दी जाएगी। अब हेबॉल खेल के बारे में इसकी बात करें तो 1980 के दशक में चीन से शुरू हुआ खेल है, जिसे पहले चाइनीज 8 बॉल कहा जाता था। ये बिलियर्ड्स और स्नूकर का एक मिला जुला रूप है जिसे स्नूकर जैसी टेबल पर खेला जाता है। 2015 में इसकी पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित हुई थी। तो ये इसकी प्रमुख बातें हैं जिसका अपने को ध्यान रखना है। अपने को रखना है इसका आयोजन पहली बार भारत में कहाँ पर हो रहा है और कब हो रहा है, और इनामी राशि कितनी दी जाएगी। तो इन बातों का अपने को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य सरकार प्रति वर्ष पात्र किसानों को कितनी अतिरिक्त सम्मान जो निधि है प्रदान करती है। तो इसका पहला ऑप्शन है 3,000, दूसरा 6,000, तीसरा 9,000 और चौथा 12,000। तो राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जो किसानों को अतिरिक्त सम्मान निधि प्रदान की जाती है वो है 3,000। अब बात करेंगे किसान सम्मान निधि योजना की। तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है उसके अंतर्गत 22 अप्रैल 2026 को इस योजना की जो छठी किस्त है वो जारी की गई। इस योजना की मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री द्वारा 22 अप्रैल को छठी जो किस्त है वो जारी की गई। अब ये जारी कहाँ से की गई? तो एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ था। कार्यक्रम की मैं बात करूं तो वो कार्यक्रम हुआ था ओसिया जोधपुर में। कहाँ पर? ओसिया जोधपुर। उस कार्यक्रम के अंदर ये जो छठी किस्त है वो जारी की गई। छठी किस्त जारी की। अब बात करें तो राज्य के 66 लाख से अधिक किसान जो है उनके खातों में 665 करोड़ रुपए की लगभग राशि है वो डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में हस्तांतरित की गई। तो बात करें 66 लाख पर प्लस किसानों को
कितनी राशि, तो 665 करोड़ रुपए की लगभग राशि है वो डीबीटी के माध्यम से जो है किसानों के खातों में हस्तांतरित की गई। अब योजना की बात करें तो ये बात करेंगे सीधी, वो है पीएम जो किसान सम्मान निधि योजना है उसकी, किसान निधि योजना की। इसकी मैं बात करूं तो इसके अंदर दोस्तों 6,000 रुपये की जो राशि है वो प्रति वर्ष किसान को दी जाती है। अब इस राशि के अंतर्गत 3,000 रुपये जो है वो राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा दिए जाते हैं। तो टोटल जो 9,000 रुपये है वो किसानों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से आते हैं। अब अगली बात करें तो अब तक की जो उपलब्धि है वो 5 किस्तें हैं जो किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी गई है। तो 5 किस्तों की उपलब्धि की बात करें, 5 किस्तों की, तो 5 किस्तों के माध्यम से दोस्तों जो है 71 लाख से अधिक किसान परिवार है उनको लाभान्वित कर दिया गया है। राशि की बात करें तो कितनी राशि, तो 2700 जो 26 करोड़ रुपए की जो राशि है वो डीबीटी के माध्यम से उनके जो अकाउंट है उनमें ट्रांसफर कर दी गई है। तो अपना जो उत्तर है इस क्वेश्चन का वो है 3,000 रुपये। 6,000 रुपये केंद्र सरकार द्वारा और 3,000 रुपये है वो राज्य सरकार द्वारा किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत सहायता दी जाती है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। अंडर द चीफ मिनिस्टर किसान सम्मान निधि योजना, हाउ मच एडिशनल सम्मान निधि डज द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड टू एलिजिबल फार्मर्स ईच ईयर। तो 3,000 रुपये की राशि है वो इसका उत्तर हो जाएगा। ये इसकी प्रमुख बातें क्या क्या है, तो बात करेंगे प्रमुख घोषणा किसान सम्मान निधि योजना छठी किस्त की प्रमुख घोषणा की बात करें तो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा 22 अप्रैल 2026 को छठी किस्त जारी करेंगे। कहाँ से करेंगे, तो जोधपुर के ओसिया में इसका जो है वो राज्य स्तरीय समारोह हुआ था, उसके अंदर इसकी घोषणा की गई। 66 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में ये राशि अंतरित की जाएगी। कुल राशि की बात करें तो 665 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित होगी। योजना का स्वरूप, ये योजना पीएम किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसान को केंद्र सरकार द्वारा प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि दी जाती है और राज्य सरकार द्वारा इस प्रति वर्ष 3,000 रुपये अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा रही है। अब तक की उपलब्धि की बात करें तो 5 किस्तों के माध्यम से प्रदेश के 71 लाख से अधिक किसान परिवारों को 2726 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पेट्रो जोन में औद्योगिक इकाइयों को डाउन स्ट्रीम उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए किन किन के बीच त्रिपक्षीय समझौते एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है वो है एचपीसीएल रिफाइनरी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग और स्थानीय किसानों के बीच। दूसरा एचपीसीएल रिफाइनरी उद्योग वाणिज्य विभाग और उद्योगों के बीच। तीसरा है राजस्थान सरकार केंद्र सरकार और एचपीसीएल के बीच। और चौथा ऑप्शन है उद्योग विभाग, पर्यटन विभाग और पेट्रोकेमिकल इकाइयों के बीच। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है एचपीसीएल रिफाइनरी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग और उद्योगों के बीच। तो बी इसका है जो उत्तर हो जाएगा। अब इसकी बात करें तो राजस्थान रिफाइनरी की बात करेंगे। राजस्थान रिफाइनरी की बात करें दोस्तों तो इसका जो
ये रिफाइनरी कहाँ पर है? तो ये है पचपदरा, और पचपदरा कहाँ है? तो पचपदरा है बालोतरा। अब इस जो रिफाइनरी है वो बनकर के तैयार हो गई थी, और इसका जो है उद्घाटन उद्घाटन दोस्तों नरेंद्र जी, जो अपने पीएम है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा इसका जो है उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना प्रस्तावित था 21 अप्रैल को। लेकिन रिफाइनरी में आग लगने की वजह से ये जो उद्घाटन है उसको स्थगित कर दिया। अब बात करें इसके रिफाइनरी के अंदर जो आग लगी उसकी गैस की, तो वो गैस थी दोस्तों हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन गैस का जो रिसाव हुआ उस कारण से इस रिफाइनरी के अंदर आग लगी थी। अब बात करेंगे इस रिफाइनरी के अंदर जो पेट्रो जोन है उसकी। पेट्रो जोन पचपदरा, उसकी बात करें दोस्तों तो इस पेट्रो जोन में औद्योगिक इकाइयों को डाउन स्ट्रीम उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए जो एचपीसीएल रिफाइनरी और उद्योग और वाणिज्य विभाग तथा उद्योगों के बीच जो त्रिपक्षीय हस्ताक्षरित हुए वो 18 एमओयू हुए थे। कितने हुए एमओयू? 18 एमओयू। किन किन के बीच हुए? तो ये जो एमओयू है वो एचपीसीएल रिफाइनरी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग और उद्योगों के बीच में ये 18 एमओयू हुए थे, समझौते त्रिपक्षीय। कौन से? तो ये त्रिपक्षीय जो समझौते थे, त्रिपक्षीय एमओयू। अब इसकी बात करें दोस्तों तो ये किस लिए हुए? तो ये हुए थे डाउन स्ट्रीम उत्पाद के लिए। किसके लिए? तो डाउन स्ट्रीम उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए ये समझौते हुए हैं। तो ये ध्यान रखना, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, और भी इसकी बातें देखेंगे आगे। तो ट्रिपार्टी MOUs have been signed between whom to provide downstream product to industrial unit in the राजस्थान पेट्रो जोन। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान रिफाइनरी, द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ये इसकी प्रमुख बातें कौन कौन सी है? तो सबसे पहले है राजस्थान रिफाइनरी और पचपदरा पेट्रो जोन की। तो रिफाइनरी का उद्घाटन मोदी जी द्वारा 21 अप्रैल को प्रस्तावित था, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से स्थगित कर दिया। त्रिपक्षीय समझौता MOU की बात करें तो पेट्रो जोन में औद्योगिक इकाइयों को डाउन स्ट्रीम उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए HPCL रिफाइनरी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तथा उद्योगों के बीच 18 जो है त्रिपक्षीय समझौते हस्ताक्षरित हुए। तो कितने हुए? 18। किन के मध्य हुए? HPCL रिफाइनरी, उद्योग वाणिज्य विभाग तथा उद्योगों के बीच में। किसके लिए हुए? तो डाउन स्ट्रीम उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए हुए। अब डाउन स्ट्रीम जो उत्पाद उपलब्ध कराने के बाद में क्या बनेंगे? तो यहाँ प्लास्टिक, फार्मा और ऑटोमोबाइल क्षेत्र से संबंधित उत्पादों का निर्माण होगा। अब बात करें औद्योगिक सुविधाओं की तो कौन कौन सी है? तो पचपदरा में रिफाइनरी के समीप बोरावास कल्ला में राजस्थान पेट्रो जोन RPZ। ये इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है क्यों दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो आप जो रिफाइनरी है उसको रट लेना। सारे क्वेश्चन जो भी रिफाइनरी से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं रट लेना। रिफाइनरी से 100% क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो बोरावास कल्ला में राजस्थान पेट्रो जोन RPZ की जो 1022 हेक्टेयर में विकसित किया जा रहा है। तो जो ये राजस्थान पेट्रो जोन है कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो बोरावास कल्ला जो पचपदरा में स्थित है
1022 हेक्टेयर विकसित किया जा रहा है। प्रथम चरण की बात करें इसके तो 30 हेक्टेयर भूमि विकसित की जा चुकी है और 86 औद्योगिक भूखंडों में से 45 का आवंटन भी हो चुका है। तृतीय चरण में 780 हेक्टेयर भूमि पर विकास किया जा रहा है। चिन्हित क्षेत्र की बात करें तो रामनगर थोप, सिंधियों की ढाणी, वेदरलाई, बोरावास विस्तार और खेमा बाबा नगर जैसे क्षेत्र इसमें शामिल है। तो ये तृतीय चरण के क्षेत्र है और ये पेट्रोजोन से संबंधित मुख्य बातें थी। 18 जो त्रिपक्षीय समझौते हुए थे उनकी। अब अगली बात करेंगे माइंड बूस्ट डोज की, जो सूजस पर आधारित है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो है, मालवी नस्ल के पशुओं के लिए प्रसिद्ध चंद्रभागा और गोमती सागर पशु मेले झालावाड़ के किस स्थान पर आयोजित होते हैं? तो झालरापाटन झालावाड़ में गोमती सागर पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला इनका आयोजन होता है। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण की अवधि कितनी होती है? तो 1 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, पचपदरा स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की कुल वार्षिक तेल शोधन क्षमता कितनी निर्धारित की गई है? तो 9 मिलियन मेट्रिक टन। नौ मिलियन मेट्रिक टन है वो इसकी क्षमता निर्धारित की गई। कृषि उत्पादन के संदर्भ में राजस्थान निम्नलिखित में से किन फसलों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है? तो बाजरा, सरसों और गंवार। ये आर्थिक समीक्षा जो 2025-26 है उसके आप पूरी ये कृषि जो फसलें हैं उनके उत्पादन में देश का कौन सा स्थान है और कौन सा फसल कितने प्रतिशत राजस्थान से उत्पादन होता है, ये प्रमुख बातें हैं वो पढ़ लेना। क्वेश्चन के अंदर 100% आएगी और ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आ चुका है। बाजरे उत्पादन में देश का कौन सा स्थान है, सरसों उत्पादन में, गंवार उत्पादन में, तो इनका जो राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर है। अपन आर्थिक समीक्षा के कुछ क्वेश्चनों की भी चर्चा करेंगे इनके साथ में। तो अब मैं आर्थिक समीक्षा क्वेश्चन लेकर के तो आता हूँ और भी मैं ऐसे क्वेश्चन है वो एक दो क्वेश्चन अपन चर्चा करते करते सारे क्वेश्चन पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन है, पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत धौलपुर जिले का खेल कौन सा है? तो धौलपुर का खेल है हॉकी। तो आज की यह छोटी सी प्यारी क्लास थी। अब आप सभी लोगों का धन्यवाद और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो भी डेली का करंट अफेयर प्राप्त होता है उससे जुड़े रहें और आगे की क्लास के लिए माइंड बूस्ट एकेडमी के साथ में जुड़े रहें। आप सभी का फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।